हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्यप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स। मैथ्स हम लोग वन बाय वन एक एक चैप्टर करके दिल्ली पुलिस के लिए सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स का पहला टॉपिक, जो कि है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना भाई। अनुपात और समानुपात के बारे में हम बात करेंगे। अनुपात समानुपात क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या है। देखिए भाई, अनुपात क्या होता है। अनुपात का सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई दो लोगों का रेशियो ही अनुपात कहलाता है। जैसे अगर हमें ए रेशियो बी की बात करनी हो, ए रेशियो बी है, तो हम क्या कहेंगे, ए बाई बी। मतलब कि अनुपात जो है ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी इक्वल टू ए बाई बी। मतलब दो चीजें, मतलब रेशियो में दी हुई है, उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। रेशियो का सिंपल मतलब फ्रैक्शन होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर कहीं 3:4 लिखा हो, आप क्या कहोगे, 3/4। कहीं 5:4 लिखा है, आप क्या कहोगे, 5/4। अगर राम रेशियो श्याम लिखा है तो क्या कहोगे भाई, राम बटे श्याम और जय श्री राम। ठीक है भाई, देखिए ध्यान दीजिए भाई, राम बटे श्याम है तो राम रेशियो श्याम है तो राम बटे श्याम हो जाएगा। राम रेशियो मंदिर है तो राम बटे मंदिर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई कि रेशियो होता क्या है। अच्छा, रेशियो के बारे में अभी हमने जाना। अगर हमें दो रेशियो दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है 3:4 और बी रेशियो सी दिया गया है 5:2, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करनी हो तो कैसे करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर यहां से निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसके कई तरीके हैं। वन बाय वन सारे तरीकों को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का मतलब कि हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला डिजाइन वाला रूल बताते हैं कि सबसे पहले क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 हो जाएगा। फिर क्या करो, 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 20। फिर क्या करो, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 8। हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी जो निकल के आया 15:20:8। ये तो सॉल्व करने का छोटा सा तरीका होगा। अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया है, तो क्या कहो भाई, ए रेशियो बी का मतलब अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें, ए बाई बी लिखें, उसको 3/4 लिखें, तो ए मतलब 3, बी मतलब 4 है कि नहीं भाई। तो ऐसे ही हम ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए बी सी 3 बार लिखो, ए बी सी लिखा। ठीक है भाई। अब ए के नीचे क्या है भाई, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे इस बी की वैल्यू 4 रख दो। अब भाई यहां भी बी और सी है, बी 5 है और सी 2 है, तो भाई बी के नीचे कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू, और सी के नीचे 2 वैल्यू लिखो। अब जो खाली जगह बच गया ना मेरे दोस्त मेरे मित्र, जो खाली जगह बच गया ना, उसकी जगह पे उसका बगल वाला फिल कर दो। इस खाली के बगल वाला है 4, इस खाली के बगल वाला है 5, लिख दिया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15, 5 × 4 20 और 4 × 2 8। हमारा क्या हो जाएगा, 15 20 और 8 हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी 15:20:8 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, है ना भाई। एक तरीका और है मित्र, एक तरीका और है, उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं यहीं पे। देखिए दोस्त, जो ए रेशियो बी है वो 3:4 है, मतलब ए अनुपात बी है जो 3:4 है। इसका मतलब क्या,
कि अगर A 3 होगा दोस्त तो B कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर दोस्त इसी को हम दूसरी भाषा में बोले तो हम कहें कि अगर इसको 6/8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। मतलब अगर A की वैल्यू 6 होगी तो B कितना होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही यहां से A/B 3/4 दिया है, तो हम जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन में चेक करेंगे कि A/B 3/4 है क्या भाई। यहां से देखो 5 से कटा 3 बार में और 5 से कटा 4 बार में, 3/4 हो रहा है। फिर B/C जो है, B/C कितना आना चाहिए, 5/2। अब यहां से B इसको काटो, कितना भाई कटेगा, 4 से 5 बार में कटेगा और 4 से 2 बार में कटेगा। 5/2 ये भी आ रहा है और 3/4 ये भी आ रहा है। यानी कि बात सेटिस्फाई कर रही है, फुली सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर क्लियर है कि नहीं भाई, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो 3 तरीके मैंने बताया, 3 तरीके में से जो भी तरीका सही लगे वो करना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग तरीके, कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके, मतलब इन्हीं तीनों में से किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ए वाला तरीका हो जाएगा, किसी के लिए डायरेक्ट ए वाला तरीका हो जाएगा, किसी के लिए ए वाला। जो जहां जैसे यूज होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि दिया है A/B दिया है 3/6 और B/C दिया है 2/5। तो हमें A/B/C निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, 3 × 2 6 कर दोगे, 6 × 2 12 कर दोगे और 6 × 5 कितना कर दोगे, 30 कर दोगे। क्लियर है, कर दोगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब A/B और B/C दिया होगा तो डायरेक्ट ए करने वाला तरीका ज्यादा बेटर है। अगर रेशियो ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, मतलब जो फिल बॉक्स बनाए थे, अगर उससे भी ज्यादा तगड़ा हो रहा है क्वेश्चन तो क्या करोगे भाई, ऑप्शन वाला लगाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगर कभी A/B दिया हो 3/1 और हमें दिया हो C/B दिया हो 2/5। देखना, ध्यान देना, मजे की बात है, मजे की बात है। बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ध्यान से इसको करना है। A/B दिया है 3/1, C/B दिया है 2/5। अच्छा, पहले देखा गया है, जब हमने पहले क्वेश्चन देखा था तो A/B और B/C दिया था। ये जो B जो था वो डायगोनल पे था, B जो था डायगोनल पे था, मतलब बिकर्ड पे था। तब हमने डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई यूं कर लिया था। लेकिन वो वाला डिजाइन इसमें बना पाना संभव नहीं है। इसमें वो वाला डिजाइन बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा मैं बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें इसको, अगर हम जो बॉक्स भरने वाले से करना होता है उससे करें तो A, B और C लिखेंगे। देखना, ध्यान देना, यहां से A और B, A 3 है और B 1 है, A 3 है, B 1 लिखा। फिर C और B, C कितना है भाई, C आपका 2 है और B कितना है, 5 है। C आपका 2 है और B कितना है भाई, 5 है। अब यहां से इसको भरोगे, A वाला ब्रैकेट जो बॉक्स से भर दो, बगल वाले से इसका 1 और इसका कितना भाई, इसका हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 15 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा भाई, यहां से 2 आ जाएगा। अब देखो जरा A/B/C जो निकला, A कितना आया भाई, A 15, B 5 और C कितना, 2। अच्छा देखो A/B बन रहा है क्या, 3/1। देखो भाई A/B जो है 3/1 बनना चाहिए, यहां से 3/1 बन रहा है कि नहीं भाई। अच्छा B/C, यहाँ C/B 2/5 बन रहा है क्या भाई, हाँ बिल्कुल बन रहा है। CA है, BA है तो कितना हो जाएगा, 2/5 बन रहा है कि नहीं भाई। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई डाउट हो रहा है क्या भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। यहाँ से C/B 2/5 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर देखो, अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते तो कितना हो जाता, 6 और 2 और 5। क्या ये बात सही थी, बिल्कुल गलत थी। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे कर ही नहीं सकते। इसको करने के लिए एक दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। उपाय मैं बताता हूं। देखिए यहां से A/B तो लिख लिया आपने 3/1, लेकिन यहां से जो B है, B वाला टर्म यहां फिर आना चाहिए, मतलब B इसके डायगोनल पे, इसके बिकर्ड पे होना चाहिए, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
मतलब जो B होना चाहिए O इसके बिकर्ड पे होना चाहिए, तभी हमें डिजाइन वाला रूल बना पाएंगे। अब देखो इससे बन गया 15, 5 और 2, 15, 5, 2 A रेशियो B रेशियो C आया कि नहीं आया भाई? A B C, मतलब जो 2 बार जो चीजें आई हैं वो बिकर्ड पे होना चाहिए। सिंपल सी बात, नो बकवास। क्लियर है कि नहीं है बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करते हैं। एक थोड़ा सा और लॉजिकल क्वेश्चन इस पे बनेगा। दिया है कि ए रेशियो C दिया है 5:2 और हमें दिया है B रेशियो A, है ना? B रेशियो A दिया है, A दिया है हमारा 2:3। अच्छा, अगर यहां से आपको पता है तो डायरेक्ट ये बात आप जानते हो कि A इधर होना चाहिए और A वाला इधर होना चाहिए, तभी हम A वाला लगा सकते हैं ना भाई। एक A यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, तभी तो इस डायगोनल पे बनेगा और इसी डायगोनल पे हमें बनाना है। तो उसको करके हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बॉक्स वाला देखते हैं। A B C रख लेते हैं। अच्छा भाई, A की वैल्यू यहाँ से 5 है और C की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। यहाँ से B की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है और A की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। अच्छा, अगर यहाँ बॉक्स देखा जाए तो A तो भर सकते हो, इसको तो भर सकते हो साइड वाले से, लेकिन इसको कौन से साइड वाले से भरोगे भाई? लेफ्ट साइड वाले से भरोगे कि राइट साइड वाले से भरोगे? यहाँ भी पंगा आ गया, यहाँ भी पंगा आ गया, क्योंकि भाई भरने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी फेल कर रहा है। क्यों फेल कर रहा है? क्योंकि भाई A यहाँ से जो है वो B बीच में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जो चीज 2 बार आया है ना, जैसे A यहाँ 2 बार आया है ना, उसको हमें बीच में रखना पड़ेगा, उसको हमें बीच में रखना पड़ेगा। जैसे BAC लिख लें या CAB लिख लें, तभी ये बात बन पाएगी, तभी बीच में जो भरने वाला है वो नहीं आएगा। जैसे BAC है भाई, यहां से B की जगह पे 2 रखा, A की जगह पे कितना रखा भाई? A की जगह पे रख दो 3, फिर A की जगह पे कितना रखा? 5 रखा, फिर C की जगह पे क्या रख दो? 2 रख दो। अब यहां से देखो भरने वाला कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां से बगल वाला 5 भर दो, यहां से बगल वाला 3 भर दो और 10, 15 और 6 हमारा आ जाएगा। तो क्या करना है? ध्यान ये देना है हमें। एक किसका रेशियो आया? BAC का रेशियो आया, ध्यान रखना, BAC का रेशियो आया। अच्छा, एक चीज बताओ, हमें यहां से एक ध्यान रखना है कि जो चीजें 2 बार आई हैं भरने वाले में, जो बॉक्स वाले में है, उसको बीच में रखना ही सुरक्षित होता है। नहीं रखोगे तो क्वेश्चन फंस सकता है ना। चलिए अब इससे कर लेते हैं भाई, इस वाले से, डिजाइन वाले से कर लेते हैं। देखिए यहां से क्या करो, A को इधर ले आओ और इस A को इधर ले आओ। तो क्या करोगे? C रेशियो A निकालोगे तो भाई अगर A रेशियो C 5:2 है तो A कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा C रेशियो। अच्छा, अगर हमें A रेशियो B निकालना है तो A रेशियो B कितना हो जाएगा भाई? A रेशियो B 3:2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो रेशियो निकलेगा किसका निकलेगा? CAB का रेशियो निकलेगा। C रेशियो A रेशियो B कितना हो जाएगा? 3 2 6, फिर 3 5 15 और 5 2 10। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है भाई? 5 2 देखिए ध्यान दीजिए, C यहाँ से कितना है? 6 है, A कितना है? 15 है और B कितना है? 10 है। यहाँ से देखो B 10 है, A 15 है और C 6 है। बात बिल्कुल वही हो रही है कि नहीं है? हो रहा है कि नहीं भाई? क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। अच्छा, अगर यही हमें A रेशियो B रेशियो C अभी पूछ रहा है, अगर 3 रेशियो देके A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछे तो क्या करेंगे? जैसे A रेशियो B दिया है 3:2, B रेशियो C दिया है 2:5, C रेशियो D दिया है 3:1, है ना। तो मैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक तो मेथड है वो भरने वाला बिल्कुल काम आएगा, है ना। अच्छा, अब यहां से अगर डिजाइन वाला करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 2 6 3 18, 18 हो गया। फिर क्या करोगे? 3 2 6 2 कितना भाई? 12। फिर क्या करोगे? 2 5 10, 3 कितना भाई? 30। फिर क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई सीधा कर दोगे, 5 2 10। अब भाई 2 से सब कट रहा है तो 9 6 15 एंड 5 हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हो जाएगा।
कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, प्रॉपर तरीके से आया, बिल्कुल आया होगा भाई। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। अच्छा, अगर कई लोगों का मन कर रहा है भाई उस वाले तरीके से भी करके दिखा दो, कर देता हूं भाई। यहां से देखो ए बी सी डी दिया है, ए बी कितना भाई, ए 3 है तो बी कितना है, 2 है, बी कितना है, 2 है तो सी कितना है भाई, 5 है, भर दो। फिर सी कितना है, 3 है, सी की जगह पे 3 रख दो और डी की जगह पे 1 रख दो। यहां से इसको फिल कर दो बगल वाले से, इसको बगल वाले से फिल कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 3 3, इसके बगल वाले से फिल कर रहे हैं ना भाई, बगल वाले से ऐसे ही तो फिल करते हैं। अच्छा, 3 2 जा 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 3 जा 30 और 5 2 जा 10। बात वही आई कि नहीं, बिल्कुल वही बात बराबर आई कि नहीं भाई, कोई डाउट नहीं हो रहा ना भाई, कोई डाउट नहीं हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आएगी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझेंगे और करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई बात की 2 उसमें है ना। अच्छा, अब अगर हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाए, जैसे कहता है भाई a प्लस बी रेशियो c की वैल्यू दिया है 1:4 और a प्लस सी रेशियो b की जो वैल्यू दिया है वो 1:3 दिया है। ठीक, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 4:1 और यहाँ से 3:1 कर लो। ठीक, हमें पूछ लिया है भाई कि हमें बता दो b प्लस सी रेशियो a बता दो। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका सॉल्व करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू है यहां 4 है और c की वैल्यू 1 है। ठीक, यहां से a प्लस सी की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। किसी के मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि यहां से जब a प्लस बी 4 है और c 1 है तो यहां से ये वैल्यू वगैरह पुट करके कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है उसको मैं समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहें a प्लस बी रेशियो c बराबर a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और c, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, a प्लस बी है कितना, 4 और c कितना है 1 और कितना हो जाएगा 5। अभी मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम देखें a प्लस सी रेशियो, a प्लस सी और b को जोड़े तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जा रहा है और यहां से a प्लस सी 3 है और 1 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो यहां से एक बार a प्लस बी प्लस सी 5 है और यहां से एक बार a प्लस बी प्लस सी 4 है, 5 और 4 है। अच्छा, जब वही a प्लस बी प्लस सी है, एक ही है, तो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए कि नहीं भाई। तो हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। वैसे एक चीज और दिखा देता हूं मैं, देखो जैसे अगर किसी के मन में आए कि a प्लस बी 4 है और c 5 है, c 1 है, तो दोनों मिलके 5 हो गए। अच्छा, अगर यहां से अगर किसी के मन में आ रहा है अगर c 1 हो गया तो यहां भी c 1 होगा तो a 2 हो जाएगा। मान लो a 2 हो जाएगा और c 1 है, मिलके 3 है, तो यहां से b की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ 3 2 5 नहीं बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। अच्छा, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेंगे। तो 4 से जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 5 से जब इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ से देखो 16 है, ये 4 है, बराबर कितना हो गया 20 है, और ये कितना है 15 है, 5 है, बराबर 20। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। c बराबर हमारा c बराबर 4 है और b बराबर हमारा कितना है 5 है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर c 4 है b 5 है और a प्लस बी प्लस सी 20 है,
तो भाई 9 और a कितना हो जाएगा, 11 होगा कि नहीं भाई। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि अगर c 4 होगा, b 5 होगा तो 11 होगा, क्योंकि तीनों को मिलकर कितना बनना है, 20 बनना है। तो यानी कि b प्लस सी रेशियो a कितना हो जाएगा, b प्लस सी कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस 5 हो जाएगा और रेशियो 11 हो जाएगा, 9 रेशियो 11 हो जाएगा हमारा b प्लस सी रेशियो a। कोई डाउट नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने, a प्लस बी और c को लिखा 4 और 1 जोड़ा 5 हो गया, a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया। यहां से a प्लस सी 3 था और b कितना था, 1 था, तो a प्लस बी प्लस सी 4 हो गया। अब यहां से वही a प्लस बी प्लस सी एक बार 5 और एक बार 4 नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, इसको बराबर किया, क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो हमने बराबर कर लिया और a b c की वैल्यू निकाला और आ गया आंसर। अच्छा, अभी इसको एक तरीके से और करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसको सोचने का तरीका। a प्लस बी बाई सी बराबर 4/1 और यहां से दिख रहा है कि नहीं भाई, लाइटिंग तो नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। चलिए यहां से अगर a प्लस सी रेशियो b देखा जाए तो कितना है, 3/1 है कि नहीं भाई। अच्छा, अब क्या करो, आप देखो यहां से डायरेक्ट सोचने की कोशिश करो। a प्लस बी बाई सी 4 और 1 5 है, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 1 5 है, और यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना है, 3 1 4 है। तो यहां से अगर जोड़ने पे 4 आ रहा है, यहां जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों 20 बन जाएगा कि नहीं, 16 और 4 20 और 15 और 5 20। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से देखो बराबर हो गए, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, तो a की वैल्यू अगर 4 है, b की वैल्यू अगर 5 है, तो c की वैल्यू अगर 4 है और b की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 11 हो गया, क्योंकि भाई तीनों को जोड़ने पे 20 हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसका यूज जो है, ये जो रेशियो है ना, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम में तो आएगा ही आएगा, आपका आएगा ज्योमेट्री में आएगा, आपका आएगा मेंसुरेशन में आएगा, टाइम एंड वर्क में आएगा, पाइप एंड सिस्टम में आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में आएगा। हर चैप्टर में लगभग एक कॉन्सेप्ट आपका आ ही जाता है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, और रेशियो का एक कॉन्सेप्ट तो लाजवाब है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, कह रहा है कि भाई, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन इसी पे दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। a रेशियो b प्लस सी जो दिया है वो 2/3 है, 2/5 ले लो, ठीक है। और b रेशियो a प्लस सी जो दिया है वो दिया है 1/4, ठीक। तो हमें पूछा है c रेशियो a प्लस बी की वैल्यू। ध्यान देना, जो दूसरा वाला तरीका बताए हैं उसी से करेंगे हम। a बाई बी प्लस सी बराबर 2/5 हो गया, और b बाई ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1/4 हो गई। ध्यान देना भाई, यहां से अगर जोड़ो a प्लस बी प्लस सी 5 2 7 आ रहा है, यहां से जोड़ो a प्लस बी प्लस सी 4 1 5 आ रहा है। तो यहाँ 7 है, इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ 5 है, इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, और यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। a हो गया 10 और b हो गया हमारा 7। अच्छा, a 10 है, b 7 है, 17, और c की वैल्यू कितनी होगी, जब सब मिला के भाई कितने हैं, सब मिला के 35 है और a मिला के 17 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यानी कि हमें c रेशियो a प्लस बी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 18/17। क्लियर है कि नहीं भाई, c रेशियो a प्लस बी, c की वैल्यू कितनी है भाई, 18 है, और a प्लस बी की वैल्यू 17 है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप इस चीज को ढंग से समझिएगा, एक बार में नहीं आए तो 2 बार देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगली क्लास में हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे और रेशियो से रिलेटेड ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।